आज हम जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत का एक पौराणिक कथा सुनावे जात हई। ऐसा माना जाता है कि यह कथा के श्रवण मात्र से संतान की रक्षा होत है और सब सुख शांति प्राप्त होत है। तो आप लोग कथा पूरा सुने ध्यान पूर्वक और कैसन लाग कमेंट करके जरूर बतावें। अच्छा लागे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए देंगे जो ने कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो कोई नोटिफिकेशन आपके सबके पास तुरंत पहुंचे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने। प्राचीन काल की बात है। एक गंधर्व राजा रहन। तो जब राजा बुढ़ाई गए तो अपन वे सोचन कि अब हम वन में जाई तपस्या करी। काहे से पहले के जमाने में यह होत रहा कि जब राजा लोग अपन राज्य काज संभालत रहन ओकरे बाद जब बुढ़ात रहन यानी कि चौथा चरण जब आवत रहा जिंदगी के, तब उनके सबके वानप्रस्थ आश्रम होत रहा। तो वे सोचन अब हम अपने वानप्रस्थ आश्रम में चला जाई और अपने जौन बड़े पुत्र रहन उनके उन्हीं का अपन राज्य काज सौंप देहन, उन्हीं का अपन गद्दी बैठाए देहन। कहन तू अपन राजकाज देखा, अब हम जात हई वन में तपस्या करे। और जेका गद्दी बैठाए रहन उनके नाम रहा जीमूत वाहन। तो जीमूत वाहन राजा का बड़ा पुत्र रहन और अपने बड़े पुत्र के गद्दी बैठाए के राजा वन में चला गए। यह जब जीमूत वाहन कुछ दिन राजगद्दी बैठे तो उनका राजगद्दी रास ना आया, उनका शासन करा भी सब अच्छा ना लागत रहा। तो उन्होंने सोचन कि अब मुँह जौन है अपने भाईन के आपन गद्दी दे दे, राजकाज आपन समारे और जाई हम पिताजी के वन में सेवा करी। तो अपन राजगद्दी अपने भाई लोग के दे देहन, कहें तू सब राजगद्दी समारा शासन देखा और हम वन में चला जाई और हम पिताजी को ही सेवा करब और अपन तपस्या करब। तो ऐसे कह के जीमूत वाहन अपन वन की तरफ चला गए और जंगल में ऐसे भटकत भटकत जात रहन। पिताजी के अपने ढूंढत रहन कि कहाँ हैं। तब तक वह देखत हन कि जिनी बूढ़ी माई रही वहीं जंगले में बैठ के रोवत रही। तो जब वो रोवत रही तो जीमूत वाहन उनके लगे गए, काहे से वो बहुत दयालु रहन और सबका भलाई करत रहन, सबका रक्षा करत रहन, उनके अंदर बहुत अच्छाई रही। तो वह अपन गैन के हुक दुख देख नहीं पावत रहन। गैन पूछन बूढ़ी माई से, कहन हे बूढ़ी माई तू काहे रोवत हो बने में बैठ के। तो बूढ़ी माई और रोवे लागी, कहीं कि बेटवा हम नाग वंश से है, नाग लोग कही और जोन गरुड़ पक्षी हैं उनसे ही बचन भाबा कि रोज एक नाग उनके भोजन में जाए, उनका चढ़ावा जाए। तो आज हमरे बेटवा का नंबर बा, हमार अकेले एक ठो बेटवा बा, यही नाते हम रोवत है कि आज हमरे बेटवा का नंबर बा और गरुड़ आज हमरे बेटवा खाई रही हैं। तो हम कैसे काव करब, कैसे जियब, बेटवे के सहारा था हम जियत रहे। तो जी मूत वाहन कहन मतवा चिंता जिन करा, तोहरे बेटवा कुछ न होए। तो उनका ऐसन वचन देहन। अब अपुआ का कहन कि एक ठो लाल का कपड़ा खूब बढ़िया लपेट लेन अपने देही में, पूरा गोड़े से मुड़े तक एकदम ओढ़ लेन और लपेट के वहीं लेट गए। और जब लेट गए तो जब गरुड़ आयन सोचन कि अब चली भाई अपन लेके आई नाग जोन ले आई थे रोज एक ठो। जब आयन तो देखा था वह अपन लेटा है जी मूत वाहन, तो सोचन वही नाग है। तो अपने पंजा में उठाएन गरुड़ और अपन लेके चला गए चट्टान के ऊपर रखे, सोचन अब चली खाई हुई। जब हम चट्टान के ऊपर रखें तो कोनो हलचल ना होत बा, कुछ ना होत बा। तो गरुड़ सोचन कि कोनो हलचल ना होत बा और सब आवत हन छपटियात हन कि अब हम खाई डरी हैं, वे तो बड़े शांति से पड़ा है भाई, क्या बात है। तो जब कपड़ा हटा के देखा था तो देखा था कि तो क्यों और है। तो पूछे लागन भाई तू के है या। तो जोने नाक का हम ले आवे करे वो नाक तो है ना है, तू तो इंसान है या। तो वो बतावे लागन, कहन हम गंधर्व राजा है और ऐसे ऐसे बात है, हम जंगल में जात रहे तो बूढ़ी माई हमें रोवत मिली, उनके अकेले एक लड़का अपने लड़का खातिर रोवत रही। वो बताई कि आज तू उनके लड़का खाबा, उन्हें एक नंबर रहा लड़का का। तो यही नाते हम उनसे कहे तोरे लड़का कुछ न होए और उनके लड़का के बदले पे हम आए, तू हमें खाई ले लेकिन उनके लड़का छोड़ दे। बूढ़ी माई बहुत रोवत रही। तो गरुड़ उनके दयालुता उदारता और त्याग देख के बहुत प्रसन्न भयन। कहन तोहार दयालुता उदारता और तोहार त्याग भावना देख के हम बहुत प्रसन्न हई। अब हम तुहुक न खाब, आवाज से हम वचन देत हई आज के बाद से हम कौनो नाग के न मारब, हम केहू न मारब और न हम केहू खाब। और गरुड़ उनका वरदान दहन कि जा आज के बाद से तोहार पूजा होए, जे आज के दिन जे तुआ के व्रत रखे ओकरे लड़का के रक्षा होए, ओकर लड़का कबो कुछ ना होए, बूढ़ी माई के बेटवा के रक्षा होई के।
तब से जीवित पुत्रिका के व्रत कई जाए लाग और जी मूत वाहन के भगवान के रूप में पूजा कई जाए लाग। जी मूत वाहन के भगवान के रूप माना जाए लाग और वही दिन से उनके पूजा कईल जाए लाग और जेतुआ के व्रत रखा जाए लाग। एक बार प्रेम से बोलो जी मूत वाहन की जय।